है। ये वक्फ बिल ये हमारी शरीयत में दाखिल है, इस्लाम में दाखिल है और इससे हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जान दे सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, रोड पर जा सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जात के मामले में समझौता कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम और दीन के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। जान भी देंगे, माल भी देंगे, पूरी कौम लूट जाएंगे। हमारे आबाओ अजदाद के द्वारा वक्फ की हुई दौलत है, उस दौलत पे आप अपना हक जताना क्यों चाहते हैं? आपका क्या दिन भी हम लोग जो है जितने आदमी हैं, हम लोग सब आदमी काला पट्टी बांध के ईद की नमाज पढ़ने के लिए, खास करके मुसलमान को टारगेट करके ये मोदी सरकार, ये अमित शाह ये काला कानून लाना चाहते। मोदी सरकार आई है वो हमारी दुश्मन है, इस्लाम के खिलाफ हमेशा उसका काम हो रहा है। 2014 से लेकर के जो भी काम कर रहे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ। बोर्ड है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह, उसमें कोई तरमीम की जरूरत नहीं। नेतागिरी फेतागिरी हम लोग नहीं जानते हैं। सरकारी ना ना हम नेता नहीं, हम शरीयत के पाबंद है, शरीयत के मुखालिफ सरकार कर रही है, हम उससे मुखालफत में। बिल्कुल लाता सरकार लाती है, कोई पार्टी नहीं, कोई साथी नहीं, बिल्कुल लाता सरकार लाता है, सरकार लाती, इसलिए सरकार को सरकारी के लोग बता रहे हैं, बता रहे तो बता, हमारे लोग भी तो बता रहे हैं उसको। दर्पण 24 न्यूज में हूँ आपका होस्ट और दोस्त अमित खान। दरभंगा ही नहीं, पूरे बिहार नहीं बल्कि देश में भी पवित्र महीना रमजान के आखिरी जुमे के दिन का बड़ी संख्या में नमाजी काला पट्टी बांध करके नमाज पढ़ने आए। ये वाकया कभी कभी इतिहास में दोहराया जाता है। हमारे जीवन का ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार मस्जिद में नमाजी काला पट्टी बांध करके नमाज पढ़ने आए हैं। ये पूरी जो पट्टी बांध करके विरोध कहीं न कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। वही हिमायत शरिया हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या विभिन्न संगठन, लगभग 7 से 8 संगठनों ने इसका ऐलान किया था कि जुमे के दिन नमाजी काला पट्टी बांध करके नमाज पढ़ने जाए और वक्फ बिल का विरोध करे। अब वक्फ बिल में है क्या, आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है, आखिर मुसलमान बड़ी संख्या में एकजुट क्यों हो रहे हैं? लगभग 6 राज्यों में प्रदर्शन भी हुई और कई संगठनों के लोग, कई दलों के लोगों ने इसमें शिरकत भी किया और अपनी आवाज को बुलंद कर दिया। वहीं बता दें, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हो, चंद्रशेखर रावण हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो, सभी घटक दल के लोगों ने इसका वक्फ बिल का विरोध किया। लेकिन एक तरफ सत्तारूढ़ दल, जिसे हम लोग एनडीए गठबंधन कहते हैं, वो वक्फ बिल को लाने के लिए एक आतुर है। ऐसा लग रहा है कि वक्फ बिल लाना उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मुसलमान आपत्ति जता रहे हैं, आखिर क्यों जता रहे हैं, उसी को समझने के लिए हम आए। पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दरभंगा जिला के हृदय स्थली टावर के जामा मस्जिद की, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद सीधे हम चलते हैं हमारे सहयोगी जहां पे मौजूद है नीरज कुमार, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं मौजूद हूँ दरभंगा जिला के मनीगाछी ग्रामीण विधानसभा का ये रामनगर का जामा मस्जिद है, वहां पे है और ये सब सारे नमाजी हैं जो भी नमाज पढ़ के निकले हैं। काफी संख्या में लोग हैं जो काला पट्टी बांधे हुए, बूढ़े जवान बच्चे सभी ने काला पट्टी बांधा। आखिर क्यों बांधे हैं उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग ये जीवन में लग रहा पहली बार काला पट्टी बांध करके नमाज पढ़ने आए हैं, कोई क्या हो गया आखिर? ये हम लोग इसलिए इसका काला पट्टी बांधे हुए हैं कि हम लोग का वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, जो कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा जो है वो सरकार वो अपने कब्जे में लेना चाहती है। जो हम लोग का जो है खुद अपने धर्मीय स्तर से है, हम लोग चाहते हैं वो काला कानून वो वापस ले। अगर जब तक वो वापस नहीं लेंगे तब तक ये एहतजाज चलता रहेगा, ये काला कानून चलता रहेगा जब तक वो सरकार वापस ले लेगा। हम लोग ये काला पट्टी को खत्म कर, जब तक ये सरकार वापस नहीं लेगा तब तक ये काला पट्टी हम लोग के लिए ये चलता रहेगा। जब अगर ईद से पहले ये काला कानून वापस ले लिया तो बंद हो जाए, नहीं तो ईद उल फित्र के दिन भी हम लोग ये काला पट्टी बांध के ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। मतलब अगर बिल ये वापस नहीं होती है, सरकार रद्द नहीं करता, तो ये अलविदा ही नहीं, ईद के दिन भी नमाज काला पट्टी बांध करके पढ़ा जाएगा। हाँ, ईद के दिन भी हम लोग जो है जितने आदमी हैं, हम लोग सब आदमी काला पट्टी बांध के ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। इतना गुस्सा, विरोध क्यों काला पट्टी बांध करके? आप लोग तो खुद जानते हैं, लेकिन हम समझने भी आए हैं आखिर लोग क्या सोचते हैं। तो सब समझते हैं और ये कानून को जानते हैं, लेकिन सरकार तो बता रही है बहुत अच्छा कानून है। तो ऊपर से बता रही है, अंदर से तो हम सब जानते हैं, पूरा उल्टा करके कुछ बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगा आखिर बिल आने से? बिल आने से क्या हो जाएगा, सो इतना आप लोग नहीं समझ रहे हैं। समझाइए ना, सरकार को समझाइए। मैं तो समझ, सरकार नहीं समझ रही है आपकी बात। समझाया जा रहा है तो वही समझाइए, हमारे माध्यम से क्या समझाएंगे? आप लोग तो है ही, हम लोग का तो यही है कि जो ये कानून है उसको नहीं बदला जाए, जैसे है वैसे रहने दिया। ठीक है, आइए। काला पट्टी क्या है? काला पट्टी हम अपने रहबर के हुक्म के मुताबिक बांधे हुए हैं। क्या हुक्म आया, कहाँ से आया? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे तो शरिया का हुक्म है कि हम लोग इत्मीनानी एहतजाजी काली पट्टी बांध करके हम लोग एहतजाज साबित करें।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये ऐलान है तहफ्फुज तरमीमी बिल से मुतालिक। आखिर क्यों ऐसा फरमान आया, क्या आप लोगों को लगा? वो ना जाने, हम अकाबिर की मदद हम पैरवी कर रहे हैं, ये वो जाने कहा कर रहे हैं। हम अकाबिर की पैरवी करने वाले हैं, हम अकाबिर की पैरवी करेंगे। हम मोमिन हैं, मोमिन का एक फर्ज बनता है कि अपने अकाबिर की पैरवी करे। उनका आदेश हुआ है, उनके आदेश को हम लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन एक एनडीए घटक दल के नेता हैं जीतन राम मांझी, नेतागिरी फेतागिरी हम लोग नहीं जानते हैं। सरकारी ना कानून ना, हम बनाती है। नेता नहीं, हम शरीयत के पाबंद है। शरीयत के मुखालफत में सरकार कर रही है, हम उससे मुखालफत में। बिल कौन लाता? सरकार लाती है। कोई पार्टी नहीं, कोई साथी नहीं। बिल कौन लाता? सरकार लाता है। सरकार लाती, इसलिए सरकार को हम बता रहे सरकारी हैं। के लोग बता रहे हैं। बता रहे तो बता, हमारे लोग भी तो बता रहे हैं, उसको समझिए ना। वही समझने हम आए हैं ना तुम देखिए ना, कल अब देखा नहीं है, इमारत शरिया का आदेश आया है। आदेश आया, मुस्लिम पर्सनल लॉ का आदेश है। लगभग चिट्ठी है, 7-8 संगठन ने किया है। बजाब तो उसकी चिट्ठी वायरल है, तमाम मुसलमानों को मदऊ किया गया है कि आप जुमा में जाइएगा तो शाइस्ता माहौल में, इत्मीनान के माहौल में आप लोग काली पट्टी बांध के जहाँ मस्जिद जाना है, नमाज पढ़ के वापस आना है। हम अपने अकाबिर की पैरवी कर रहे हैं, कोई पार्टी की पैरवी नहीं कर रहे। अच्छा, ये अगर ये बिल अगर वापस नहीं होती है, आज आप लोग काला पट्टी नहीं बांधते होता, हैं, फिर क्या होगा? हमारे अकाबिर का जो हुक्म होगा वो हम करेंगे। कह रहे थे कि एनआरसी सीए वाला आंदोलन भी हो जाएगा। अगर ऐसा कहेंगे तो करेंगे, ऐसा करेंगे तो हर तरह से हम लोग तैयार है। देखिए, हम लोग अपनी जात के मामले में समझौता कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम और दीन के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। जान भी देंगे, माल भी देंगे, पूरी कौम लूट जाएंगे। देखिए, लगातार ये लोग कह रहे हैं कि हर चीज में समझौता होगा, लेकिन दीन और इस्लाम की बातों में समझौता की कोई गुंजाइश नहीं है और इसे हर हाल में चाहिए। या इसके लिए सीए एनआरसी का आंदोलन करना पड़े या फिर जान देनी पड़े। देने के बाद भी ये लेकर और भी लोग मान लिए। ये पट्टी बांध लिए, एहतजाज है हम लोग का वक्फ बिल के खिलाफ। हमारे उलमा दीन, हमारे उलमा दीन है ना, जो उन लोगों का हुक्म है, और वक्फ बिल जो है हर मुसलमान के सबके खिलाफ है। इसी के लिए हम लोग जो है काली पट्टी बांधे हुए एहतजाज कर रहे हैं, काली पट्टी बांध करके। लोग समझना चाह रहे हैं, जो बड़ी संख्या में जो आपके हिंदू भाई हैं, समझ रहे आखिर विरोध क्यों, क्या है वक्फ बिल में? वक्फ बिल में है कि ये जो पूरा जितनी भी संपत्ति है, वक्फ बिल में जो भी संपत्ति है वो मुसलमानों के काबिल पुराने मुसलमानों को दे के गए, ठीक है, तो मुसलमानों की संपत्ति है, उस पर जो है सरकार की नजर है। हाँ, गलत तरीके से मुसलमानों की नजर है, मुसलमानों की संपत्ति है, सरकार की गलत उस पर नजर है कि ये संपत्ति को हड़प लिया जाए, हजम कर लिया जाए। उसके लिए नया नया बिल, नया नया कानून लाया जा रहा है। जितना भी आपके हिंदुस्तान में क्रिश्चियन है, जो भी धर्म है, सबका अपना अपना मेंबर है, अपना अपना है, लेकिन हम लोगों का जो भी है मुसलमान है, अब इसमें जो है इस बिल में गैर मुस्लिम को भी आयद किया जा रहा है, एंट्री किया जा रहा है। तो अब हमारा काम भी जो होगा तो उनकी इजाजत से होगा। क्या वो इजाजत देना चाहेंगे? इजाजत देंगे? हम हर वक्त उनकी दरबारी करने जाएंगे कि हमको ये काम करना है, इसकी इजाजत दीजिए? हैं? तो इसमें उन लोगों का क्या काम है? मुस्लिम की संपत्ति है, मुस्लिम जितने भी मेंबर हो मुस्लिम हो, ठीक है। और इसमें ये तो सही चल ही रहा है, इसमें तरमीम की क्या जरूरत है? इसमें तो कहीं कोई जेपीसी को जानते हैं, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी इसमें गठन हुई, उसके बाद उस पर प्रक्रिया हुई, अब ये वहां से पास होने वाला है। जेपीसी जो हुआ, तो जेपीसी क्या है? जेपीसी सब पार्टी से 2-4 मेंबर को लेके गया। अक्सरियत वहाँ बीजेपी के मेंबरान थे, अध्यक्ष बीजेपी के थे, क्या तो नाम है, अंबानी, आगे बढ़िए। हाँ, तो नहीं, तो वहाँ जो भी जेपीसी में भी जो हुआ, जो भी विपक्ष के लोग, विपक्ष के मेंबर जो भी राय रखे, उस राय को जेपीसी में शामिल नहीं किया गया। उसमें से आधा से ज्यादा काट कूट के हटा दिया। अच्छा, जो भी ये आंदोलन आप लोगों का 2 दिन पहले हुआ, पटना में हुआ, उस पर कई प्रकार की प्रतिक्रिया सरकार की ओर से आ रहे हैं। कई बता रहे हैं कि ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, जेडीयू के थर्ड पार्टी में मुसलमान बड़ी संख्या में आए, जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो लोग नहीं आए, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों को कठमुल्ला बताया जा रहा है। ये ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। जीतन राम मांझी का बयान है, जीतन राम मांझी वो उसका बयान है, वो गलत बयान दिया। सरकार के मंत्री हैं,
सरकार के मंत्री हैं, जो क्या मंत्री है तो वो गलत नहीं कर सकते हैं। ये तो बात नहीं मान रही सरकार आप लोगों वो की। नहीं मान रहे तो उसके लिए, उसी के लिए ना एहतजाज हम लोग कर रहे हैं। हाँ, आगे जो करना पड़ेगा करेंगे हम लोग। माने क्या कर सकते हैं आगे? हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जान दे सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, रोड पर जा सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और एहतजाज इंशाअल्लाह होगा। अल्लाह ने चाहा तो एहतजाज करेंगे। वक्फ बोर्ड कायम है, आज से 1800 से है, आज नहीं बना है, कायम है, कायम रहेगा इंशाअल्लाह। इसमें कोई तरमीम की जरूरत नहीं है, कोई तरमीम कितना भी मुसलमानों के खिलाफ कदम उठा ले, लेकिन हक हक है। क्या समझा? वक्फ बोर्ड में किसी की जमीन आप हड़प लीजिएगा और कहिएगा कि यहाँ पे मंदिर बना लीजिए, ये आप नहीं रहा वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह, उसमें कोई तरमीम की जरूरत नहीं होगी। हजरत वक्फ संशोधन बिल अब बताया जा रहा है कि ईद के बाद सत्र शुरू होगी, उसमें पेश किया जाएगा। अब मोदी सरकार इसको लाएगी, वो भी एकदम वो एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई है। आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं चाहिए हमें, सरकार बोल रही है आपके हित की बात है, आपकी बात कर रहे हैं, आप लोग समझ नहीं रहे। देखिए, हम पकड़ लेंगे। जब से मोदी सरकार आई है वो हमारी दुश्मन है, इस्लाम के खिलाफ हमेशा उसका काम हो रहा है। 2014 से लेकर के जो भी काम कर रही है वो मुसलमानों के खिलाफ कर रही है। ये वक्फ बिल ये हमारी शरीयत में दाखिल है, इस्लाम में दाखिल है और इससे हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। हम पहले भी कुर्बानी दे चुके हैं, हमारे उलमा फांसी पर चढ़ चुके हैं, हमारे उलमा ने इस्लाम हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए लाखों की तादाद में कुर्बानी दी है और इंशाअल्लाह अभी भी इस्लामी जज्बा हमारे दिलों के अंदर मौजूद है। इंशाअल्लाह रहमान कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी तो एक एक बच्चा अपनी गर्दनों को उठाने के लिए तैयार रहेगा। ये हमारा ईमानी जज्बा है इंशाअल्लाह। क्या आगे अगर सरकार वापस नहीं लेती है, बैक फुट पे नहीं आती है, तो आंदोलन क्या CNRC में तब्दील हो जाएगा? जी, बल्कि इससे बढ़कर होगा, इससे बढ़कर होगा इंशाअल्लाह आंदोलन, क्योंकि हमारे अकाबिर हमारे साथ हैं, जितने अकाबिरीन हैं वो हमारे साथ हैं, चाहे मुस्लिम नसरुल्लाह के हो, जमीयत उलमा के हो या और भी दीगर तंजीमें, दीनी तंजीमें मिलते हैं, वो सारी कौम हमारे साथ है। हम उनकी इत्तबा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। जैसा उन लोगों का हुक्म होगा, जैसा ऑर्डर होगा वो करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, ये तो देखिए अभी आप दोहरी नागरिकता वाला बात है। दोहरी नागरिकता वो कर नहीं पाएंगे, वो खामोशी में, वो भूले में, धोखे में खा रहे हैं। चाहे आपने संभल के सवाल पूछा था ना मुझसे, ये जितना वो कर रहे हैं वो अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कर रहे हैं, उनको हिंदू क्या है वही पता नहीं है। परिभाषा है कोई? आप लोग कोई परिभाषा है हिंदू धर्म की? हिंदू के नदी के साथ रहने वाले को हिंदू कहा नहीं, धर्म परिभाषा कोई है? नहीं। लफ्ज हिंदू के कोई धर्म परिभाषा है? सनातन है, सनातन। सनातन का कोई परिभाषा बता दीजिए। सनातनी लोग कहते हैं। सनातन का कोई परिभाषा बता दीजिए आप। सत्य के साथ रहने वाला। हाँ? नहीं, उसकी कोई परिभाषा, देखिए परिभाषा होगी ना। देखिए हिंदू मुसलमान में जो अल्लाह को, रसूल को, कुरान को, आखिरत को नहीं माना वो मुसलमान नहीं, चाहे हमारा जितना बड़ा आदमी हो। उसी तरीके से पंजाबी के यहाँ, हाँ, क्रिश्चियन के यहाँ, सबके यहाँ है ना परिभाषा। आप जो सरकार धर्म पर हम नहीं आएंगे। ये जो बिल अगर पास नहीं मतलब होने वाली है, अगर ये हो जाती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? पास होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये बात समझ लीजिए। अच्छा, हाँ, अब तक बीजेपी आई है, मुसलमानों को जगाई है, वो जगा रही है। मतलब बीजेपी ये बिल ला करके मुसलमानों को जगा रही है, बिल पास नहीं करेगी? नहीं करेगी। अब तक क्या किया बताइए? कौन सी चीज में उसने कामयाबी हासिल कर लिया इसमें कर लेगी? हाँ, सिर्फ इतना है। ये धमकी है? धमकी नहीं है, तो? वो परेशान करना चाहती है, परेशान कर रही है। अरे आपने संभल की मिसाल दिया ना, एगो मस्जिद से रोक दिया, 100 आदमी को नमाज पढ़ाने का तरीका आ गया। सरकार तो अंधी है, बेवकूफ है। सरकार सिखा रही है, गधी है सरकार। 100 आदमी को नमाज पढ़ने का तरीका आ गया, एक हर फैमिली में इमाम पैदा हो गया। वो करे ना जितना करना है। हम लोग तो अंदर से हमारे बड़े खुश हैं। करते रहो, हम सहते रहेंगे, यही है चल रहा है। सह नहीं रहे हैं, हमारा बेनिफिट है इसी में। क्या है? सह करके बेनिफिट। देखिए जितनी मस्जिद है हमारी, सबका कागज पत्र हमारा दुरुस्त हो जाएगा, वो पास नहीं कर पाएगा। क्या नाम हुआ हजरत अपना? हमारा नाम हुआ मुफ्ती मोहम्मद सदरुल हक कासमी। हाँ, और भी लोग, और भी युवा हैं, युवा से ही बात करेंगे। हाँ, इधर आइए। उनको कहिए, आप मीडिया से कहिए कि पहले हिंदू धर्म क्या है, हाँ, उसकी परिभाषा वो खुद बनावे। मुसलमान के पीछे नहीं पड़े, मुसलमान कट के मर के भी जिंदा रहेगा,
अमरूद की तरीका मुसलमान की मिसाल अमरूद हिंदुस्तान में ही रहेगा। हिंदुस्तान अमरूद की तरीका है। अमरूद के एक ढली को काटिएगा 7 को निकलता है। कितना वो मारेगी। हमारे बड़े ही जब एतकाफ को मरने के लिए तैयार हैं। जब एतकाफ को छोड़ दिया, याद रखिए, हाँ, सरकार को अकल नहीं है। एतकाफ को जब हमारे बड़ों ने छोड़ करके अभी पवित्र महीने में निकल गया, लिहाजा कोई समझौता नहीं हुआ। ठीक है, आइए, आप युवा हैं, कैसे देखते हैं ये बिल को? सर ये बिल वही बात है कि आपने मुझे कुछ दिया अपना समझ करके, वो चीज हमारी हो गई तो उस पर हमारा हक नहीं रहेगा, वो तीसरे पर्सन का हक रहेगा। उसका कहना, सरकार का कहना है कि आपके पास जो भी चीज आप मुझे दो, मैं उस प्रॉपर्टी को अडानी अंबानी को दूंगा। अडानी अंबानी को दूंगा। वो अपना कारोबार बढ़ाएंगे, अपना सब जगह आप देखेंगे। कंटिन्यू। जब भी आप देखेंगे मुसलमानों को जहाँ भी देखेंगे प्रताड़ित किया जाता है, नमाज के नाम पे। मोदी जी वक्फ बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। एक तरफ वो ईद के लिए सौगातें मोदी भी बांट रहे हैं। अभी पटना में सौगातें मोदी भी बांटा गया है। आप लोग का तो भलाई कर, सौगात भलाई नहीं कर रहे, वो तो लालच दे रहे हैं कि मतलब लोग इसमें उलझ करके रह जाए, हम इधर वक्फ बिल बोर्ड पास कर दे। ये सब गुमराह करने की कोशिश, साजिश चल रही है। हम लोग भी नौजवान। क्या नाम होगा अपना? मोहम्मद आतिफ जमाल। गांव के मुखिया जी भी आइए। आप गांव के मुखिया हैं, मुखिया होने के नाते आपका एक बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पर हमेशा रहती है। योजना हो या फिर गांव का कोई भी मामला हो या वो हिंदू मुस्लिम के बीच की समस्या हो। वक्फ बिल, आप भी नमाज पढ़े, आपने भी काला पट्टी बांधा है, क्यों बांधे, क्या समझाएं लोगों को? देखिए, अभी आप हमारे गांव के नौजवान और हमारे गांव के इमाम साहब और दीगर अफराद से आपने अभी बहुत सारे सवाल आपने किए। वक्फ बिल अमेंडमेंट का मामला है। हम इतना जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी है, उसका सेल डीड का पावर किसको होगा? आपको होगा। जिसकी प्रॉपर्टी है उसको सेल डीड का पावर होगा। अगर वो प्रॉपर्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की है, मुसलमानों की है, हमारी है, हमारे आबाओ अजदाद के द्वारा वक्फ की हुई दौलत है, उस दौलत पे आप अपना हक जताना क्यों चाहते हैं? आपका क्या अधिकार बनता है? अगर ये बिहार गवर्नमेंट की सरकार की जमीन है, भारत सरकार की जमीन है, भारत सरकार ने अनुदान में मुझे दिया है, तो भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप अपना करे। भारत सरकार को राइट बनता है अपनी जमीन जो प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को का सही इस्तेमाल करना। लेकिन जो प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे पूर्वजों की है, हमारे जितने भी उमराव जान गुजर गए, उनकी दी हुई ये संपत्ति है, और उस संपत्ति पे आप अपना हक हुकूक जमाना क्यों चाहते हैं? और रहा सवाल इस बिल की बात है, तो ये बिल को वो पास करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर वो कानून लाना चाहते हैं जो हमारे संविधान के विपरीत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ जो संविधान है, उस संविधान में हम तमाम जातियों को अपने एतबार से, अपने धार्मिक दृष्टिकोण से अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक दिया गया है। इसलिए हिंदुस्तान को गंगा जमनी तहजीब कही जाती है। लेकिन खास करके मुसलमान को टारगेट करके ये मोदी सरकार, ये अमित शाह, ये काला कानून लाना चाहती है। एक ही बार नहीं, चाहे सीए एनआरसी का, एनआरपी का मसला हो, बिजली इसका ये वक्फ बिल का मामला हो, या फिर 3 तलाक का मामला हो, दीगर मामलात नए कुछ मामलात ला करके आज बताइए कि वो ऐलान करता है, उसका प्रशासन ऐलान करता है कि जुमा अलविदा की नमाज सड़क पर आप नहीं पढ़ सकते हैं, छत पे भी नहीं पढ़ सकते, छत पे भी नहीं पढ़ सकते। आप बताइए, हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान हमारा है कि नहीं? छत आपका है, आप नहीं पढ़ सकते नमाज। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान में घर हमारा है, घर का छत हमारा है, और छत पे हम खुद अपने छत पर नमाज अपनी अदा नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ का कानून है भैया? ये खामखा मुसलमानों को डिस्टर्ब कर रहा है। जो हमारा सेकुलरिज्म है उसको खत्म करना चाहता है। हिंदुस्तान के अंदर जो हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ मिलकर के हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के मुताबिक अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। ये चाहता है कि आपस में लड़ो मरो कटो, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे, ईदगाह के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मंदिर के नाम पे, ये गोश्त के नाम पे लड़ाने का काम करता है।
सिर्फ चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो अंग्रेज करके चले गए डिवाइड एंड रूल, वही रूल्स को लागू करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहो और हुकूमत करते रहो। ये तो एक दिन का धरना पटना में हुआ सभी संगठनों के द्वारा, रमजान को लेकर के धरना पोस्टपोन किया। क्या लगता है कि अगर ये बिल पेश होती है या प्रयास होता है तो ये कहां तक ये आंदोलन जाएगा, कहां तक जाने वाला? देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है, हर इंसान का ये फर्ज है, बिल तो छोड़िए, हर इंसान का ये फरीजा है कि वो इंसान है, वो अपनी जिंदगी का अपना कमाता है, अपना खाता है, अपनी जिंदगी जी रहा है। और अगर कोई आदमी उसकी जिंदगी में मुदाखलत करता है, उसकी प्रॉपर्टी में मुदाखलत करता है, तो वो उसकी मुखालफत करेगा। और रहा सवाल, आप पटना से ही नहीं, ये मुजाहरा हमारा जंतर मंतर से दिल्ली से शुरू हुआ है, और दिल्ली से शुरू होने के बाद हमारे 6 राज्यों में, जी 6 राज्यों में अभी एहतजाज चल रहा है। जरूरत पड़ेगा तो पूरे हिंदुस्तान में चलेगा, जरूरत पड़ेगा तो सीए एनआरसी की तरह 8,500 जगहों पर मुजाहिरा हुआ था, अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन हुआ था। मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस काला बिल को वो वापस करे। अगर वापस नहीं करता है तो इसको वापस कराने के लिए, इसको लागू नहीं होने देने के लिए मुसलमानों को जो कुछ करना पड़ेगा वो अपने इमारत और शरिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा हिंद के आह्वान पर कुछ भी करने के लिए तैयार है। और अगर ये कहता है, ये कुछ भाजपाई लोग, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग कहते हैं कि कठमुल्ला और कठमुल्ला लोग विरोध कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आप जिस धरती पे खड़े हुए हैं, इस धरती पे हर एक आदमी विरोध कर रहा है, या कोई एक ऐसा आदमी है जो सपोर्ट करने वाला है। मैं आपको बता दूं, हमारा अकीदा, हम मुसलमान हैं और हम मोमिन हैं, और हमारे जितने भी बड़े कबीरीन हैं उनके जो हुक्म होंगे, अगर हुक्म होगा कि खून बहा दो तो खून बहा देंगे, हुक्म होगा खून बहा लो तो खून बहा देंगे। लेकिन ये देखिए पूरी कवायद चल रही है वक्फ संशोधन बिल के विरुद्ध में, और लोग काफी आक्रोशित है। वही आपको तस्वीर हम सीधे ले चलेंगे दरभंगा के टावर चौक पर, उसके बाद दरभंगा लहरियासराय की तस्वीर भी दिखाएंगे, आखिर कैसे लोग काला पट्टी बांध करके बूढ़े से लेकर के बच्चे जवान भी इस विरोध में शामिल हो रहे हैं। कहीं न कहीं एक सुर में यही आवाज आ रही है कि जो भी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड या इमारत शरिया का फरमान होगा, उस फरमान को जमीन पर उतारने के लिए जो भी कुछ करना होगा वो करने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। एनआरसी या सीए की बात हो, उससे भी बड़ा आंदोलन होने की संभावनाएं दिख रही है। यदि मोदी सरकार ये बिल पार्लियामेंट में लाती है तो बड़ी आंदोलन देखने को मिलेगा। फिलहाल पूरी खबर कैसी लगी, मैं दरभंगा से एमएच खान दिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अन्य खबरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।